बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ और मेरे साथ ईसा नकवी साहब मौजूद हैं। नकवी साहब, बुनियादी इसमें मेरा सवाल यह है कि कितनी खौफनाक ये रिपोर्ट है पाकिस्तानियों के लिए, और हम जहाँ पर इन्वेस्टमेंट ढूंढ रहे हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट तलाश कर रहे हैं, हम लोगों को बुला रहे हैं आओ पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करो, उनके सामने भी ये रिपोर्ट तो जाएगी ना, तो ये कैसे दोनों चीजें साथ में चलेंगी? देखिए, ये चीज डायरेक्टली रिलेटेड है आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट और कारोबार के माहौल से, और वो होता ही एक पुरअमन माहौल में। दुनिया भर की जो क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं, क्रेडेंडो है, फिच है, ये या फिर जो बिजनेसेस को इंश्योरेंस फराहम करने वाले हैं, वो इन्हीं रिपोर्ट्स की बुनियाद के ऊपर इस मुल्क में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को डिटरमिन करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप अगर रहते हैं फॉर एग्जांपल यूरोप के किसी मुल्क में, जेंट्री बीच नहीं है आप, लेकिन आप असल में कोई अरबपति डॉलर्स में आपके दिल को भा गया वैसे। अगर आपके पास कोई 20 अरब डॉलर और आप कहते हैं यार मैंने 5 अरब डॉलर की पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करनी है, आप जाते हैं और आप जाके जो वहाँ पर इंश्योरेंस वाले इदारे हैं उनको कहते हैं कि मैंने पाकिस्तान में बिजनेस करना है, इतना पैसा लगाना है, मैंने उस बिजनेस को इंश्योर करवाना है, मेरा पैसा डूब ना जाए ना। इंश्योरेंस ग्रुप जो है वो जाके कहता है, वो बात करता है, वो रिपोर्ट्स उठाता है फिच की, क्रेडेंडो की। वो क्या कैलकुलेट कर रहे होते हैं कि यहाँ पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, यहाँ पर टेररिज्म इंसिडेंट्स कितने हैं, यहाँ पर कोई ऑन गोइंग मिलिट्री ऑपरेशन तो नहीं है, यहाँ पर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने मसनूआत का फलां का बायकॉट तो नहीं किया हुआ, यहाँ पर अगर आप पैसा कमाएंगे तो रुपए स्लाइड तो नहीं कर जाएगा, डॉलर बहुत महंगा तो नहीं हो जाएगा, अगर आपने डॉलर में उसको कन्वर्ट करा लिया, कन्वर्ट कराने की इजाज़त देगी हुकूमत, कन्वर्ट करवा लिया है, कन्वर्ट कराने की इजाज़त भी मिल गई है, क्या इसको मुल्क से बाहर ले जाने की इजाज़त देगी ये हुकूमत, क्या यहाँ पर अपने यहाँ फाइनेंशियल इमरजेंसी का नफाज करके आपके पैसे हथियात या वो कौमियात तो नहीं लेगी, अगर आपकी हो जाते हैं तो आपको इंसाफ मिलेगा या नहीं। जब वो ये तमाम चीज़ें कैलकुलेट करते हैं, हर एक के वो हरे से लेके डार्क ऑरेंज तक जो है वो एक ग्राफ बनाते हैं और देखते हैं कि आपकी रेटिंग कहाँ फॉल कर रही है, उसकी बुनियाद पे वो डिटरमिन करते हैं कि यार अगर आप यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ पर रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, लिहाजा आपका ये बिजनेस इंश्योर करने में, इसकी इंश्योरेंस देने में, या आपको इसमें ये फाइनेंसेस फराहम करने के लिए फलां बैंक से जो आप मजीद इसमें इतनी फंडिंग चाह रहे हैं, आपका जो रिस्क फैक्टर की वजह से कॉस्ट है ना, वो जहाँ पर आपका प्रीमियम बनता होगा $1 करोड़, वो आपका कहेंगे नहीं भाई आपका बनेगा 20 करोड़। बेहतर आप इंडिया या बांग्लादेश तो आप फिर वो, तो अब आपकी हुकूमत जो है वो पूरी दुनिया को ये बताएगी कि हम पुरअमन हैं, या आप चुप चुपीते आप ये करें ना, आप मारें दहशत गर्दों को। हमारा तो यानी कि इस मुल्क में लोगों का जीने हराम हुए हैं, नस्लें यहाँ पर लोगों की उनको उजाड़ के रख दिया है, माएँ जो हैं वो अपने बच्चों की राह तकती हैं, बेवाएं बैठी हुई हैं, ऐसे बच्चे हैं जिनके पास ये जवाब मौजूद नहीं कि हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान शहीद हुए हैं, हमारे पॉलिटिकल वर्कर्स शहीद हुए हैं, डॉक्टर्स मारे गए हैं, इंजीनियर्स, इस मुल्क का सरमाया बर्बाद और तबाह हुआ है। लेकिन आप उनके खिलाफ जो ऑपरेशन करना है, जब आप उसको ब्रैकेट करके पब्लिसाइज करके, मेरी राय ये है कि जब आप ये कहते हैं ना कि फलां ऑपरेशन फलां खित्ते में लॉन्च कर दिया गया, या एक पॉलिटिकल पार्टी बाइकॉट और वो उसकी कैंपेन में, लार्जर पर्सपेक्टिव में दिस डज नॉट सर्व योर नेशनल पर्पस। ये आप अनाउंस कर रहे हैं, होक्स क्रिएट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में ये बात जा रही है, और आपके यहाँ से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि आपके यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी। आपका दुनिया में अगर आप लिस्ट बनाते हैं ना कि यार कौन से मुल्क हैं जो पाकिस्तान के दोस्त हैं, चाइना मेरा ख्याल नंबर 1 पे आता है। वो पहले आपको क्लोज डोर मीटिंग्स में ये बातें करता था, अब उसने आके ओपनली आपको ये बात कहना शुरू कर दिया कि 2 चीजें फिक्स कर लें, एक अपने यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आए, एक अपने यहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, पुट योर हाउस इन ऑर्डर। ये 2 काम करें तो फिर पाकिस्तान तामीर और तरक्की। लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में भी जो रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान थर्ड वर्स्ट कंट्री। हाँ, तो वो आपसे कहते हैं ना कि दासू 1 के, दासू 2 के, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट कराची के, चाइनीज कॉन्सुलेट के, स्टॉक एक्सचेंज के, पीसी गवादर के, कोयटा सरीना की पार्किंग के, गवादर पोर्ट अथॉरिटी के, ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं, इनके मास्टरमाइंड्स को, इन ग्रुप्स को, इनकी फंडिंग फराहम करने वालों को हमारा कॉपरेशन भी है, हम करते भी हैं उसके ऊपर, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है। अदरवाइज देखें यहाँ पर जो इंडिया है उसकी एक ऑफेंसिव डिफेंस का डॉक्ट्रिन जो है अजीत डोभाल का, जिनको वो बबांगे धौल कहते हैं कि अगर आप अपने दुश्मन को सरहद पे एंगेज नहीं करना चाहते तो आप उसको अंदर से इतना उसकी फॉल्ट लाइंस पर काम करें, उसकी पॉलिटिकल फॉल्ट लाइंस पर, उसकी सेक्टेरियन फॉल्ट लाइंस पर, उसकी लिंगुअल इलाकाई फॉल्ट लाइंस पर काम करें और उसके अंदर
घुस के आप जो है ना वो दहशत, ये कुलभूषण यादव यही था ना, आपको याद है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ नाम नहीं लेते थे उसका, वो तो बड़ा माइंड करते हैं इस बात को, दफ्तर खारजा को भी मना कर दिया था। और एक मुझे याद है कि एतजाज़ अहसन साहब उस सेनेट में होते थे, उन्होंने कहा था कि मैं फ़लाँ जो अंधों की नाबीनाओं के लिए जो हॉस्पिटल बनाया गया है विजुअली इम्पेयर्ड लोगों के लिए, तो वहाँ पर मैं 10 लाख रुपए या 1 लाख रुपए जो है वो अतिया करूंगा अगर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एक दफ़ा अपने मुंह से लफ्ज़ कुलभूषण यादव, उन्होंने नाबीना अफराद के लिए भला नहीं चाहा कि वो एक दफ़ा बोल देते वो लफ्ज़, तो वो नहीं बोले ना, वो इंडिया बहादुर माइंड कर जाएगा, वो आपको कॉल आउट करते हैं। अभी जो शहबाज शरीफ और मोदी के दरमियान पिछले कुछ वक्त में जो 2 लेटर्स के एक्सचेंजेस हुए हैं, उन्होंने एक्सप्लिसिटली टेररिज्म का मेंशन करके पाकिस्तान के ऊपर बात की है, और जवाब में आपके वज़ीर आज़म ने कोई सानिया समझौता एक्सप्रेस की, उन्होंने मुंबई वाली भी बात की, आप सानिया समझौता एक्सप्रेस की बात कर लेते। आपको 10 और इंसिडेंट्स पता है इंडिया का कौन कौन से, फिर वो ये तमाम इनको यूज़ करता है प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड के तौर पे, अफगानिस्तान को एक टेरर लॉन्च पैड के तौर पर इस्तेमाल करता है कि हमारे इदारों ने इसकी रिपोर्ट्स सामने नहीं रखी, हमारी हुकूमत क्या कहीं दुनिया में हमारे सफारत खाने इस चीज़ को पब्लिसाइज करते हैं? वो तो रेंटा क्राउड करके यूरोपियन पार्लियामेंट का जब इजलास हो रहा होता है तो वहां पर बाहर उन्होंने लाइनें लगाई भी होती हैं आपके मुल्क के खिलाफ एहतजाज करने के लिए, सही, जो टेररिज्म रिलेटेड आपको वो ब्रांडिंग करते हैं आपकी, क्या आप उसका काउंटर करते हैं? आप नहीं करते। तो हुकूमत तो यहाँ पर बेसिकली पीटीआई में फंस गई और एक ऐसी लड़ाई शुरू कर दिया जो अपने ही लोगों के खिलाफ है, which does not serve anybody's purpose. Everybody needs to step back. मैं तो हमेशा से ये बात कहता हूँ, पीटीआई है, ये सब तमाम है, इनको सबको एक एक स्टेप पीछे लेने की। अब ये देखें जो रिपोर्ट आई है, अब ये रिपोर्ट क्या कहती है कि 45% आपका इजाफा हुआ है टेरर अटैक्स में पिछले 5 साल में। हाँ नहीं, जो 1 साल की आपकी हुआ या फिर 5 साल का भी, 10 साल का भी, इन्होंने मुख्तलिफ मुवाज़ने दिए हैं, और उन्होंने कहा कि जो लास्ट ईयर है उसके मुकाबले में आपका 45% इंक्रीज के साथ 1081 डेथ्स जो हैं वो टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट्स में हुई। फिर ये कहते हैं कि 163 ममालिक 99.7% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल पॉपुलेशन, उसका जो इम्पैक्ट है उसमें जो ममालिक को फहरिस्त में डाला गया उसमें पाकिस्तान को उन्होंने दूसरे नंबर पर रखा है। फिर वो उनके टेररिज्म इंसिडेंट्स का बताते हैं, आगे तो फिर नंबर्स है ना कि 2023 में जो है वो, और ये भी उन्होंने गलत बताया कि पिछले 5 साल में कंटिन्यूअसली वो इंक्रीज कर रहा है। हाँ, पिछले 2023 में उन्होंने बताया कि 1099 हो गए थे, 2024 में तो फिर कुछ कम हो गए थे, फिर किस साल में कितने हुए थे, वो इन तमाम चीज़ों को मेंशन करता आता है। बट नंबर से हटकर आप देखें कि जब आपको अफ़गानिस्तान, सीरिया और इन ममालिक के साथ जब जोड़ा जाएगा, आप ये एक्सपेक्ट तवक्को नहीं कर सकते कि दुनिया में कितना मुश्किल होगा आपके किसी सफ़ीर के लिए। ऑस्ट्रेलिया में फॉर एग्जांपल उनको ये कन्विंस करना कि आए आप बलोचिस्तान, जब आप वहाँ पे एक सूरत हाल को काबू नहीं कर पा रहे, ये बात आपके पार्लियामेंट के फ्लोर पर बार बार होती है कि भाई रात मगरिब के बाद कुंडियाँ लग जाती हैं, चौकियाँ बंद हो जाती हैं, पुलिस वाले गायब हो जाते हैं, टेररिस्ट के हवाले हो जाता है, उसके ऊपर फिर पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करते हैं, ये तूने किया था, ये मैंने किया था, ये फलां लेकर आए थे, फलां लेकर आए थे। मैंने आज फवाद चौधरी साहब से बड़े तफसील से पूछा, मैंने कहा बताएं आप लोगों ने कितने लोगों की आबादकारी की? उन्होंने कहा आई कैन वाउच फॉर पीटीआई, एक बंदा भी हमारे दौर में नहीं आया। उनका प्लान था, ये सब कुछ था, हम काम कर रहे थे, लेकिन 24,000 टोटल लोग आइडेंटिफाई हुए थे। उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, हमने एक फार्मूला ये दिया था कि 24,000 आपके लोगों को हम यहाँ नेशनलिटी दे देते हैं, 24,000 को आप वहाँ दे दें। उन 24,000 में से एस्टिमेट्स ये थे कि 1,600 से 2,800 उनमें, क्योंकि फैमिलीज भी थे, बच्चे भी थे, ये सब कुछ थे, 1,600 से 2,800 लोग जो हैं वो हार्डकोर मिलिटेंट्स हैं, और उनमें 500 से 600 जो हैं पोटेंशियली एंड नोन सुसाइडर्स हैं। तो ये था प्लान। उन्होंने कहा कि हमने उसके ऊपर, अभी वो चल रहा था, फिर हमारी हुकूमत चली गई, तो उसमें से कितने आ सके कितने नहीं आ सके बाद में ये तो अभी ये इनसे पूछें। अब ये एक है जिसमें आप पासिंग द ब्लेम वाला काम करते हैं। बात यह है कि जब आपके यहाँ जब आप ये कह रहे हैं ना कि आपकी ओपोनेंट पार्टी पर इल्जाम लगाते हुए कि जी तुम दहशतगर्दों को यहाँ पर लाए, तुमने बसाया, तो एक्चुअली तो आप वर्ल्ड को ये पैगाम भी दे रहे होते हैं ना कि भाई यहाँ पर हैं, एग्जिस्ट कर रहे हैं,
कोई भी लेकर आया, लोगों को शर्त से गरज नहीं, उनको ये पता कि अच्छा लाए हैं मौजूद हैं, एग्जिस्ट करते हैं। दूसरा यानी कि कितना मुश्किल है, अदर देन द फैक्ट कि आपके अपने इंटरनल प्रॉब्लम्स और कुछ चीज़ें हैं जिनका माजी में बलूचिस्तान से रिलेटेड हो, चाहे खैबर पख्तूनख्वा से, वहाँ की मकामी आबादी की जेन्युइन रिजेंटमेंट्स भी हैं। लेकिन क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि दो मुल्क हैं इस वक्त दुनिया में जो BRI को ओपनली काउंटर करते हैं? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, जिसका फ्लैगशिप प्रोजेक्ट चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, वो दो मुल्क हैं, इंडिया और अमेरिका। वो बवांगे दोहल ओपनली कहते हैं कि हमने इसको फ्लॉप करना है। कभी उसके लिए वो INSTC कॉरिडोर बनाते हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। कभी वो कहते हैं यूरोप इंडिया EU इंडिया एंड मिडल ईस्ट कॉरिडोर। वो जो आप बना रहे होते हैं तो आपने उसके लिए फिर बाकायदा नोन फैक्ट है कि किस तरीके से अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करते हुए ईरान के रास्ते बलूचिस्तान में CPEC के रूट के लेफ्ट राइट के ऊपर ये इंसिडेंट्स करवाए हैं। तो ये तो दुनिया में एक जो ग्रेट पावर्स राइवलरी है उसमें चाइना के हवाले से एक चीज़ चल रही है। बट आपका बेस्ट इंटरेस्ट क्या है कि पुट योर हाउस इन ऑर्डर, इनके खिलाफ एक डिसाइसिव। देखें, जब आप इसको ट्रिविलाइज कर देते हैं ना, तब बड़ा नुकसान होता है। मोहसिन नकवी साहब बेसिकली तो वो एक TV प्रोड्यूसर और वो उनका एक पूरा एक बैकग्राउंड वो वाला है। फिर वो ठीक है, अभी वो बन गए जिस किस्म का उन्होंने पंजाब चलाया, फिर जैसा उन्होंने इलेक्शन करवाया, पाकिस्तान का इन ये गुंजाइश ही नहीं देता कि आप केयर टेकर सेटअप का बेनिफिशियरी जो है वो अपकमिंग सेटअप का बेनिफिशियरी नहीं हो सकता। यानी आपने इलेक्शन करवाया, पंजाब असेंबली के लोग जिस इलेक्शन में फॉर्म 47 या 45 के ऊपर आ गए, पता था कि अगर एक मखसूस जमात आएगी तो मेरा फ्यूचर आगे चलेगा। तो जो आए उन्होंने फिर आपको वोट देके सेनेटर बना दिया। जब आप सेनेटर बन गए तो आपको मिनिस्टर बना दिया। जब आपको मिनिस्टर बनाया साथ में आपको PCB भी दे दिया। फिर आपने गए बलूचिस्तान में, आपने कहा ओए एक SHO की मार है, तो ले आए वो SHO। हम तो ढूंढ रहे हैं वो SHO, हम तो कह रहे हैं वो SHO खुदाई करें, कहाँ पर मसरूफ है, किधर है पंजाब में वो कोई वो हीरा, वो लाल धरती का जिसने पंजाब में परफॉर्म किया है इतना, जिसने पूरे बलूचिस्तान को नथ डाल देनी है। यू डू नॉट ट्रिविलाइज दैट। आप उसको बिल्कुल वो करके नहीं करते। आपको बड़ा सीरियस एक एफर्ट चाहिए और इसमें एक नेशनल यूनिटी, तमाम सियासी जमातें, ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, मीडिया की सपोर्ट। और इसको जब तक आप इस मेहनत से छुटकारा नहीं हासिल करेंगे, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर। आपका हालात बेहतर नहीं हो सकते जब तक आप इसको इन ऑर्डर नहीं करते। बहुत शुक्रिया ईसा नकवी साहब, अल्लाह हाफिज़।